आज हम राजस्थान की हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे। राजस्थान का एकीकरण, उसके टॉप 70 क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। रियासती विभाग की स्थापना राजस्थान में एकीकरण के समय की गई थी। वो स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रियासती विभाग के अनुसार वह रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी जिसके पास हो। शर्त पूछ रहा है कि किस शर्त पर कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो शर्त यह थी कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ से अधिक हो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान की कितनी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने योग्य थी। मतलब कितनी रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो वो थी 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। प्रश्न नंबर 4 है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम व अंतिम रियासत कौन सी थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने और सबसे अंत में किए थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने। तो सबसे प्रथम और अंतिम पूछा हमसे, यह नहीं पूछा कि अंतिम और प्रथम। देखो धौलपुर बीकानेर भी ऑप्शन में और बीकानेर धौलपुर भी है। तो सबसे पहले किसने किया था? बीकानेर ने, फिर धौलपुर ने। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। प्रश्न नंबर 5 है, कहाँ के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो महाराजा थे चंद्रवीर सिंह और कहाँ के थे? बांसवाड़ा के। ऑप्शन नंबर हो गया ए। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण किस वर्ष से किस वर्ष तक चला। राजस्थान का एकीकरण चला था 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश व ठिकाने थे। एकीकरण से पहले राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। तो सबसे पहले पूछा हमसे केंद्र शासित प्रदेश और फिर ठिकाने। तो हो गया 1, 3, ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण से पूर्व सबसे बड़े व सबसे छोटे ठिकानों को दर्शाने वाला समूह है। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था और सबसे छोटा? सबसे बड़ा का मतलब हो गया कुशलगढ़ और सबसे छोटा हो गया लावा। देखो ऑप्शन नंबर ए में लावा कुशलगढ़ है, जबकि मैंने पूछा है सबसे बड़ा और फिर छोटा। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी, 8वें का ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, लावा जो वर्तमान टोंक में स्थित है एकीकरण से पहले किस रियासत में आता था। एकीकरण से पहले ये आता था जयपुर रियासत में। ऑप्शन नंबर हो गया ए। प्रश्न नंबर 10 है, एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। वो थी जोधपुर और टोंक, ऑप्शन नंबर बी। एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। ध्यान रखना राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। वो यूपी में जाना चाहती थी क्योंकि वो भाषाई आधार पर यूपी से ज़्यादा समानता दर्शाती थी, पर उन्हें फिर राजस्थान में मिलाया गया था। उसके मत्स्य संघ में जो 4 रियासतें थी उसको वृहत राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। तो वो थी धौलपुर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के महाराजा कौन थे। एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह। ध्यान रखना एकीकरण पूछा है, 1857 की क्रांति नहीं पूछी है। दोनों के अलग अलग याद करना, 1857 की क्रांति के अलग है, एकीकरण के अलग है। राजस्थान की किन रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ध्यान रखना राजस्थान की रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। पर राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, वो थी शाहपुरा और किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों को मिलाकर कौन सा संघ बनाना चाहा जिसमें वह असफल रहे। ध्यान रखना एकीकरण के समय विभिन्न महाराजाओं ने अपने संघ बनाना चाहा क्योंकि हम अपना राज ही स्थापित रहे वहाँ पे। तब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था जो असफल रहा। किस रियासत के राजा ने एकीकरण से पूर्व हाडोती संघ बनाने का प्रयास किया। ध्यान रखना कोटा के महाराजा भीम सिंह ने हाडोती संघ बनाने का प्रयास किया था। एकीकरण से पूर्व किस महाराजा ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। वो थे वागड़ का मतलब डूंगरपुर साइड की तरफ। तो वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने। ये तीनों प्रयास असफल रहे। कोटा के भीम सिंह ने कौन सा संघ बनाना चाहा? हाडोती संघ। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, मत्स्य संघ का निर्माण कितनी रियासतों से हुआ? 4 रियासतों से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। प्रश्न नंबर 19 है, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। ध्यान रखना मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख। और जबकि जो अगला चरण, पहला चरण 184 लाख, दूसरा चरण जो था पूर्व राजस्थान उसकी थी 2 करोड़ और जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान उसकी थी 3 करोड़ 16 लाख। एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके सुझाव पर रखा गया। एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका मत्स्य नाम रखा गया था के एम मुंशी के सुझाव पर। प्रश्न नंबर 21 है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत से था।
मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। वो किस रियासत से थे? वो थे धौलपुर के। महाराजा थे एकीकरण के समय जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख बने मत्स्य संघ के। किस रियासत के महाराजा को महात्मा गांधी की हत्या से संबंध होने के आरोप में दिल्ली में नजरबंद रखा गया? ध्यान रखना, महात्मा गांधी की हत्या के समय अलवर के महाराजा थे तेज सिंह, जिन पे आरोप लगे थे कि इनका संबंध है इस हत्या से कोई ना कोई, तब उनको दिल्ली में नजरबंद रखा गया, पर बाद में वो निर्दोष साबित हुए और ये थे अलवर के महाराजा तेज सिंह। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उप राष्ट्र प्रमुख कौन था? ध्यान रखना, मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन थे? उदयपान सिंह। कहाँ के थे? धौलपुर के। अब हमसे कौन क्या पूछ रहा है? उप राष्ट्र प्रमुख। उप राष्ट्र प्रमुख थे गणेश पाल, और किस रियासत से थे? करौली से। 24वां प्रश्न है, एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतों का विलय हुआ? एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी? पहले चरण में 4, दूसरे में 9। एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? मैंने अभी बताया है, पहले चरण मत्स्य संघ की 184 लाख, दूसरे चरण की 2 करोड़ और तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की 3.16 करोड़। तो दूसरे चरण की पूछा हमसे तो 2 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण के दूसरे चरण में किस रियासत को राजधानी बनाया गया? दूसरा चरण कौन सा था? पूर्व राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें थी, उसमें से राजधानी बनी थी कोटा, और राष्ट्र प्रमुख भी कोटा के भीम सिंह को ही बनाया गया। उदयपुर रियासत के विलय की बात आने पर यह कथन किसने कहा कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा व उसका दीवान नहीं कर सकते हैं? ध्यान रखना, उदयपुर स्वतंत्र रह सकती थी, तब वहाँ के महाराजा विलय के लिए तैयार नहीं थे, पर प्रजामंडल के नेताओं ने और वहाँ की जनता ने राजस्थान में मिलना चाहा। तब वहाँ के नेता थे प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने कहा कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसका दीवान नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तीसरा चरण, यह तो एक शुरू के 3 चरण कौन से सन में हुए थे? 1948। तो देखो 1948 ऑप्शन नंबर बी में ही है, पर और अगर तारीख 1948 और होता तो हम कहाँ पे जाते? दिनांक पर। तो पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1949, तीसरा हो गया 18 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ के विलय पर कितनी मांगे रखी थी? मेवाड़ महाराणा स्वतंत्र रह सकता था, जब उसे मिलाया गया तो उसने 3 मांगे रखी कि उदयपुर को रियासत बनाया जाए, मुझे राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए, और वो राष्ट्र प्रमुख पद वंशानुगत हो, मेरे राष्ट्र प्रमुख बनने के बाद मेरे बेटे बनेंगे, और मुझे 20 लाख की पेंशन दी जाए। तो कितनी मांगे रखी उदयपुर महाराणा ने? 3। एकीकरण के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ध्यान रखना, पहले चरण में थे प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, दूसरे में थे गोकुलाल असावा, तीसरे में थे माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे में थे हीरालाल शास्त्री। हमसे पूछा है दूसरे चरण में, तो ये हो गया गोकुललाल असावा। 18 अप्रैल 1949 मतलब तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1949 को निर्मित संयुक्त राजस्थान का उप राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था उसमें केवल और केवल उदयपुर रियासत मिलाई गई, जिसे राष्ट्र प्रमुख तो किसे बना दिया फिर? उदयपुर रियासत के भूपाल सिंह को। पर उप राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था? जो पहले सेकेंड चरण में राष्ट्र प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह, उनको उप राष्ट्र प्रमुख बना दिया, ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? ये मैंने पहले बता दिया है, 3.16 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। कितनी रियासतों के विलय से राजस्थान के का एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ? देखो दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी? 9। तीसरा चरण जब बना उसमें एक रियासत और ऐड हुई थी, वो थी उदयपुर। तो कितनी रियासतें हो गई? 10, ऑप्शन नंबर बी। 18 अप्रैल 1949 को निर्मित संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता ध्यान रखना, शुरू के 2 चरण के थे NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, बाद में थे जवाहरलाल नेहरू, और फिर थे वल्लभ भाई पटेल। तो हमसे तीसरा पूछा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 35वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय करने पर वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का निर्माण हुआ? देखो प्रश्न कितना अच्छा पूछा कि संयुक्त राजस्थान में और कितनी रियासतें मिलाई उन्होंने कि वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ? वो मिली थी 4 रियासतें। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? देखो इसमें कुछ भी नहीं सोचना, एकमात्र महाराज प्रमुख एक ही थे, वो थे उदयपुर के भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम राजस्थान दिवस कब मनाया गया? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो पहला राजस्थान दिवस कब मनाया गया था? 30 मार्च 1949 को। प्रश्न नंबर 38 है, वृहत राजस्थान के निर्माण के बाद विभिन्न विभाग रियासतों में किस कमेटी की सिफारिश के आधार बांटे गए थे? जब विभाग बांटे गए थे तो वो बांटे गए थे सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। वृहत राजस्थान के निर्माण के बाद बांटे गए विभिन्न विभागों को जिलों से सुमेलित कीजिए। जो विभाग बांटे गए थे उस समय वो कैसे कैसे बांटे गए? ध्यान रखना, न्याय विभाग किसे दिया गया था? न्याय विभाग दिया गया था जोधपुर को, शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को, वन व सहकार विभाग दिया गया था कोटा को,
कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को। खनिज कस्टम एक्साइज विभाग दिया गया था उदयपुर को। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। धौलपुर व भरतपुर रियासत का राजस्थान या उत्तर प्रदेश में विलय के विषय पर वहाँ की जनता की राय जानने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया। ध्यान रखना, धौलपुर व भरतपुर रियासतें भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा समानता रखती थी, तो वहाँ के महाराजा उत्तर प्रदेश में मिलाना चाहते थे, पर जनता से जब राय जानने चाहिए तो एक कमेटी बनाई गई, शंकरराव देव कमेटी, और फिर इसे राजस्थान में मिलाया गया। किसको? पूरे मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। अगर आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ ले कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किस कमेटी के आधार पर किया गया, तो वो कमेटी हो गई शंकरराव देव कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ध्यान रखना, चौथे चरण से ही राज प्रमुख कौन हो गए थे? मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक। तो संयुक्त वृहत राजस्थान तो कौन सा चरण है? 5वां, ऑप्शन नंबर हो गया ए। एकीकरण के छठे चरण राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? छठा चरण दे दिया। छठा चरण कब बना था? 26 जनवरी 1950। तो ये हो गया था ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के एकीकरण में किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान की एक ऐसी रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था, क्योंकि उस रियासत पे बहस चल रही थी कि उसे गुजरात में मिलाया जाए या राजस्थान में। ध्यान रखना, रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो कहाँ के निवासी थे? गुजरात के। तो जो सिरोही है वो ऐसा ठंडा प्रदेश है, तो इसे वो गुजरात में ले जाना चाह रहे थे, पर राजस्थान के लोग राजस्थान में लाना चाहते थे। तब जब उन्होंने राजस्थान के लोगों ने मांग रखी कि सिरोही को इधर दो, तब उन्होंने माउंट आबू और देलवाड़ा को रोक के सिरोही को राजस्थान में मिला दिया था। फिर माउंट आबू और देलवाड़ा को बाद में मिलाया राजस्थान में, इसलिए 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में किस रियासत का विलय 2 चरणों में हो गया? सिरोही का, और ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 है, राजस्थान की किस रियासत का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया गया? अब ध्यान रखना, ये जो सिरोही है इसको गुजरात में ले जाना चाह रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वहाँ के नेता, जबकि राजस्थान के नेता राजस्थान में लाना चाह रहे थे। जब ये बहस चल रही थी दोनों राज्यों में, तो इसका प्रशासन दोनों राज्यों को ना देकर किसे दे दिया गया था? मुंबई सरकार को, और फिर बाद में मिलाया गया था राजस्थान में। तो अब प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया गया? तो वो थी सिरोही रियासत, ऑप्शन नंबर डी। सिरोही का विलय राजस्थान में कीजिए। सिरोही से हमारा आशय गोकुल भाई भट्ट से हैं, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। उपयुक्त कथन एक पत्र में लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने प्रेषित किया था? वो किया था हीरालाल शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर ए। एकीकरण के 7वें चरण में मध्य प्रदेश का कौन सा गांव राजस्थान में लाया दिया गया? देखो, आपको 2 गांव, आपने जब एकीकरण पढ़ा तब वो 2 गांव पढ़े होंगे कि सिरोंज क्षेत्र और सुनेल टप्पा। अब बताओ राजस्थान में कौन सा गांव मिलाया गया? ध्यान रखना, हमने टप से एक गांव उठा लाए। हम कौन सा उठा लाए? सुनेल टप्पा को टप से उठा लाए, जबकि सिरोंज को उधर सिरका दिया। ध्यान रखना, सुनेल टप्पा को टप से उठा लाए, और उस समय किस में मिलाया गया था? कोटा में, और वर्तमान कहाँ पे? झालावाड़ में। प्रश्न नंबर 47 है, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? फजल अली, ऑप्शन नंबर सी। 7वें संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ध्यान रखना, 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उससे पहले भारत में जो राज्य थे वो 4 श्रेणियों में बटे थे, ए, बी, सी, डी, जिसमें जो राजस्थान राज्य था वो बी श्रेणी का था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो सी श्रेणी का था। हमसे कौन सा पूछा? राजस्थान, तो ये कौन सी श्रेणी का हो गया? बी श्रेणी का, ऑप्शन नंबर ख। अब दे रखा है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान कौन सा पद सर्जित किया गया? राज प्रमुख के स्थान कौन सा पद सर्जित हो गया था? राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। रियासतें और एकीकरण के समय महाराजा। एकीकरण के समय जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह। उदयपुर के महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह। करौली के महाराजा कौन थे? गणेश पाल। टोंक के महाराजा कौन थे? फारूक अली। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय अलग और एकीकरण के समय अलग। हमें से यहाँ पे एकीकरण के समय पूछा। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मतलब सर्वप्रथम निर्मित रियासत राजस्थान की वो थी मेवाड़। अब अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। जो कब बनी थी? 1838। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने। अब आपसे पूछे अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत, वो हो गई थी झालावाड़, 1838 में। जबकि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो गई थी? मेवाड़।
अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी थी? जो अभी मैंने बताया वो है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी व छोटी रियासत का समूह है। क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया, तो सबसे बड़ी और छोटी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़, जबकि सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। देखो ऑप्शन ए नंबर में ए में है शाहपुरा मारवाड़, जबकि हमसे पूछ रहा है कि जो समूह है वो बड़ी और छोटी का होना चाहिए, तो वो हो गया बड़ी छोटी मारवाड़ और शाहपुरा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 56, एकीकरण के समय सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत का समूह है। अब सर्वाधिक जनसंख्या एकीकरण के समय किस रियासत की थी? वर्तमान में भी जयपुर जिले की है, तो उस समय भी जयपुर की थी, जबकि सबसे कम शाहपुरा की थी। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला प्रश्न है, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? वो थी शाहपुरा। जनतांत्रिक या उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में पूर्णतः असफल रियासत कौन सी थी? सबसे पहले किस रियासत ने की थी? शाहपुरा ने। फिर धीरे धीरे सभी रियासतें शासन की उत्तरदायी शासन की स्थापना करती रही, पर जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो सफल नहीं हो सकी। मराठों द्वारा किन रियासतों से चौथ वसूली नहीं की गई थी? ध्यान रखना, मराठे चौथ वसूली करते थे, पर राजस्थान की 3 ऐसी रियासतें थी जिनसे वो चौथ वसूली नहीं की गई। वो उसे आप ऐसे समझ सकते हो कि उनको बीज की रखा गया। क्या रखा गया? बीज की। बीज की मतलब बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एकमात्र रियासत जहाँ से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। जैसलमेर में है क्या? वहाँ पे मिट्टी मिट्टी है पहले से ही, इतना पैसा है नहीं, तो वहाँ से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। ऑप्शन नंबर हो गया बी। महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने का आरोप किस शासक पर लगा? पहले बता दिया था, अलवर के महाराजा तेज सिंह पर। और अगला प्रश्न है 62वां, किस रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? वो रियासत थी अलवर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जाट रियासतें कौन कौन सी थी? वो थी भरतपुर और धौलपुर। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत कौन सी थी? ध्यान रखना, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाई थी राजस्थान की बीकानेर रियासत ने। वो कितनी करवाई थी? 4,87,00,000। 4,87,00,000, ध्यान रखना, 4,87,00,000 धरोहर राशि जमा करवाई थी बीकानेर ने। सबसे पहले विलय पत्र पर साइन भी किसने किए थे? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब ये बड़े बड़े प्रश्न सीधे से दे दिए गए। ये हमसे पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? वो हुआ था 18 मार्च 1948 को, पहला चरण। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, जो कब हुआ था? 25 मार्च 1948। तीसरा है संयुक्त राजस्थान, जो कब बना था? 18 अप्रैल 1948। अब है वृहत राजस्थान, कौन सा? चौथा चरण। चौथा चरण कब बना था? 1949 में, 30 मार्च 1949। अब है संयुक्त वृहत राजस्थान, वो भी 1949, 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। और वर्तमान राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956। याद रखना, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। और लास्ट में हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। जब वर्तमान राजस्थान बना था तब कौन मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चरण और राजधानी। जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसकी राजधानी किसे बनाया गया था? उसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजधानी हो गई थी अलवर। पूर्व राजस्थान जो दूसरा चरण था उसकी राजधानी थी कोटा। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था जिसमें केवल उदयपुर मिली और वही राजधानी बनी थी। और चौथा चरण की राजधानी हो गई थी जयपुर। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चरण और उसको राज प्रमुख को मिलाई। प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाए गए थे? धौलपुर के महाराजा उदयबान सिंह को। द्वितीय चरण में राज प्रमुख कौन बने थे? कोटा के भीम सिंह। तृतीय चरण में राज प्रमुख बने थे उदयपुर के भूपाल सिंह। और चतुर्थ चरण में राज प्रमुख बने थे जयपुर के मान सिंह द्वितीय, और फिर यही रहे थे। ध्यान रखना, ये 3 याद कर लेना। प्रथम चरण के उदयबान सिंह, द्वितीय चरण के भीम सिंह और तृतीय चरण के भूपाल सिंह। फिर तो मान सिंह ही थे। और एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। अब अगला प्रश्न है, जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? वो कमेटी थी सत्यनारायण राव कमेटी। इस प्रकार हमने आज 68 क्वेश्चन किए। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार हम हर टॉपिक के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।